नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट पाथ। विशिष्ट शिक्षक के फिक्सेशन का कार्य प्रगति पर है और युद्ध स्तर पे पूरे बिहार में विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन हो रहा है। तो सबसे बड़ा भ्रम ये है कि किस शिक्षक का वेतन कितने पर फिक्स होगा। पूरे फिक्सेशन की हिस्ट्री क्या है। मैं अगर 2021 से लेकर और उससे पहले कितना वेतन था, इन सारे फिक्सेशन का जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि 15% जो मूल वेतन था, जो 2021 में आपको फिक्स हुआ था, इंक्रीमेंट हुआ था, उससे पहले कितना मूल वेतन था और साल दर साल कितना मूल वेतन होता गया। तो विशेष शिक्षक का मूल वेतन 1 जनवरी 2025 को कितना होगा और जो लोग आपको मार्च में ज्वाइन किए उनका मूल वेतन कितना होगा, कितने पर फिक्स होगा, उसकी पूरी हिस्ट्री यानी फिक्सेशन चार्ट इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। इसकी जरूरत इसलिए भी पड़ी है क्योंकि पिछले वीडियो में कुछ प्रमुख जो मूल वेतन थे, कुछ प्रमुख नियुक्ति वर्ष थे, उन्हीं के आधार पर मैंने वीडियो बनाया था। लेकिन बहुत सारे लोगों का प्रश्न आया था कि सर सबका बताइए, इसलिए मुझे ये वीडियो लेके आना है। और इस वीडियो में जो मैं चीजें बता रहा हूं ये ऑफिशियली आपको जिलों से निर्गत की गई है। तो चलिए इन सारे कॉलम के आधार पे हम इस वीडियो के माध्यम से मूल वेतन को जानते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। पहला हम जो कॉलम है उस कॉलम में हम जानेंगे नियोजन वर्ष क्या है। दूसरे कॉलम में है कि 15% से पहले जो 2021 में हुआ था, उससे पहले हुआ था आपको 15% वाला जो इंक्रीमेंट, यानी उससे पहले कितना मूल वेतन था। अब वो क्या डेट था, 1/4/2021। 15% के बाद जो वृद्धि हुई है तो मूल वेतन कितना हो गया। उसके बाद एक साल बाद यानी 1 जनवरी 2022 को मूल वेतन कितना हुआ, 2023 को कितना हुआ, 2024 को कितना हुआ और 2025 को कितना हुआ, 1 जनवरी 2025 को कितना हुआ। ध्यान रखने की जरूरत है कि 1 जनवरी 2025 यहां भी लिखा हुआ है और यहां भी लिखा हुआ है, लेकिन यहां जुड़ा हुआ है विशिष्ट शिक्षक का मूल वेतन जनवरी 1 2025। यहां भी जनवरी आपको 1 2025 है और यहां भी है, लेकिन दोनों में अंतर है। यहां एक नियोजित शिक्षक का आपको है और यहां जो आपको लिखा हुआ है इस कॉलम में ये विशिष्ट शिक्षक का है। तो यहां जितना वेतन होगा, चूंकि वो संरक्षित होगा यानी पे प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, तो इस वेतन के आधार पे ये वाला वेतन आपको इस कॉलम में जो वेतन दिखेगा उस पे आपका फिक्सेशन होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्रमवार। हम लोग सबसे पहले देखेंगे 2024 में 14 में शिक्षक बहाल हुए, छठे से लेकर 8वें तक वो ट्रेंड बहाल हुए और कुछ अनट्रेंड भी बहाल हुए। तो ये ट्रेंड वालों का है। उनका वेतन आपको 15% जो वृद्धि हुई थी उससे पहले उनका वेतन था 22,690 आपको मूल वेतन था। और जब 15% जब वृद्धि हो गई तो 2021 यानी अप्रैल में 26,100 रुपया उनका हुआ। उसके बाद 2022 में 26,890 हुआ, यही बढ़ के 27,710 हुआ। 24 में 28,550 हुआ और यह 31 आपको 12/2024 को भी इसी मूल वेतन उनको वेतन मिल रहा था। जैसे विशिष्ट शिक्षक बने यानी 31/12 को उनको 28,550 मिल रहा था, लेकिन 3% वार्षिक वेतन वृद्धि हुई और 2025 में गए तो 1 जनवरी 2025 को इनका मूल वेतन हो गया 29,410 रुपया। अब इसको चूंकि प्रोटेक्ट करना है और इसके समान स्थान में जाना है, तो इसके समान स्थान में जो विशिष्ट शिक्षक का इंडेक्स है तो इनका फिक्सेशन होगा 29,700 पे। ये ट्रेंड वाले जो टेट के माध्यम से बहाल होके आए। उसके बाद ऑन ट्रेंड भी बहाल हुए टेट के माध्यम से 6 to 8 वाले, तो उनका आपको 21 से पहले 22,20 था, 21 में 15% के बाद इनका 25,330 हुआ और 2022 जनवरी में 26,100, 23 में 26,890, 27,710 आपको 24 में और 25 में यानी 28,550 इनका हुआ। तो इस पर आपको फिक्स होगा और वो जो फिक्सेशन इनका होगा जनवरी में हो, चाहे वो शिक्षक मार्च में ज्वाइन कर रहे हो सक्षमता 2 के माध्यम से, दोनों का फिक्सेशन वो जनवरी में भले ज्वाइन किए हो या आपको मार्च में, फिक्सेशन इतने वेतन पर होगा। तो अनट्रेंड जो बहाल हुए थे 6 to 8 वाले, उनका फिक्सेशन 28,840 पर हुआ है होगा। अब आगे देखते हैं। इसमें 2014 में कुछ लोग 1 से 5 में भी बहाल हुए और वो लोग आपको बहाल हो गए ट्रेंड और अनट्रेंड वहां भी। तो ट्रेंड वालों को अगर देखा जाए तो 15% वृद्धि से पहले 20,850 था और 15% वृद्धि होकर उनका 23,980। आप फिक्सेशन स्लिप को निकालिएगा तो ये दिखेगा आपको। 2022 में 24,710, 23 में 25,450, 24 में 26,210 और 1 जनवरी 2025 को एक नियोजित के रूप में, चूंकि 26,210 31/12/2024 तक था,
और इनका फिक्सेशन होना है, लेकिन 3% वार्षिक वेतन वृद्धि होकर ये अगले साल में पहुंचे हैं। तो 27, चूंकि वार्षिक वेतन वृद्धि मिलनी है, 27/10 उनका मूल वेतन हो रहा था, तो चूंकि इसको प्रोटेक्ट करना है तो इसके समान स्थिति में जाके 27,320 इनका मूल वेतन होगा और इसी पे फिक्स होगा। अनट्रेंड वाली स्थिति में अगर देखा जाए तो 15% से पहले 20,240 था, 15% के बाद 23,280, 2022 में 23,980, आपको 23 में 24,710, 24 में 25,450 और एक नियोजित के रूप में 26,210 रुपए उनका 2025 में होता। तो इसको प्रोटेक्ट करते हुए 26,520 पर उनका आपको मूल वेतन पे उनका निर्धारण होगा और उनका फिक्सेशन होगा इस मूल वेतन पे। अब चलते हैं, देखते हैं 2022 में भी कुछ लोग आए जो बीएड वाले थे इसमें। अब बीएड में आए 2022 में, तो 2022 में 15,380 रुपया उनका मूल वेतन था। कब? 1 जनवरी 2022 को। तो इसको इंक्रीमेंट लेके ये कितने पे आए? 15,850 में। फिर 2024 में 16,330 हुआ। उसके बाद 16,330 था, 3% वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ 2025 जनवरी को इनका मूल वेतन आपको 16,830। लेकिन इस चूंकि यहां प्रोटेक्ट करने की स्थिति बनती नहीं है, इनका फिक्सेशन होगा 25,000 पे। क्यों 25,000 पे? कि पहला इंडेक्स और लेवल जो है इनका, जो पहले इंडेक्स में पड़ता है, शुरुआत ही है, पहला लेवल शुरू ही 25,000 रुपया से होता है। यानी 1 to 5 का जो वेतन का जो पहला सीढ़ी है, इंडेक्स है, वो 25,000 रुपया है। तो सीधा यहां उनका 25,000 पे उनका भी हो जाएगा। 2022 में जो 1 to 5 आए, ये तो बीएड वालों का था, 1 to 5 आए, उनकी भी स्थिति सेम कंडीशन में आपको होगी। लेकिन यहां ध्यान देने की जरूरत है, यहां ये बीएड वाले हैं, इनको ट्रेंड की स्थिति वहां नहीं बनी थी, लेकिन इनकी ट्रेंड की स्थिति बनी थी। क्योंकि 2 साल बाद अब इनको क्या हो जाना था, ये इनका प्रोबेशन खत्म हो जाता है, ये ट्रेंड मान लिए जाते। 2 साल तो इनको अनट्रेंड का वेतन मिला। यानी 2022 1 जनवरी 2022 को 15,380 था, 23 को 15,850, 24 को 16,330 और ये आपको यहां चूंकि इनका ट्रेंड के रूप में यहां प्रोबेशन खत्म होता 23,280 होता और 23,280 है, तो इसको प्रोटेक्ट करते हुए पहले इंडेक्स के नंबर को 25,000 उनको दिया जाता। अब बात आती है 2022 में 6 to 8 वाले। 6 to 8 की कंडीशन वही थी। 2022 में 15,380, 2023 में 15,850, 24 में 16,330, उसके बाद आपको यहाँ 24,580 उनका यहाँ बनता। चूंकि यहाँ हो गया, 2 साल हो गया उनका, तो अब यहाँ ट्रेंड के रूप में उनका वेतन निर्धारण होता। तो ट्रेंड के रूप में वेतन निर्धारण उनका बनता 24,580। तो चूंकि 24,580 6 to 8 का पहला इंडेक्स नहीं है, वो पहला इंडेक्स 28,000 है, तो सीधे उनका 28,000, यहां प्रोटेक्शन की बात ही नहीं बनती, ये तो अपने आप 28,000 से कम है, तो सीधा उनका पहले इंडेक्स में 28,000 उनका वेतन बनता 2022 वालों का। अब चलते हैं, देखते हैं जो लोग पहले से हैं उनकी बात करते हैं। 2003 सबसे ज्यादा लोग इसी में है। 15% मूल वेतन में जो वृद्धि हुई थी उससे पहले, यानी 1/4/2021 से पहले उनका मूल वेतन था 24,190 रुपए। जब 15% वृद्धि हुई तो उनका मूल वेतन हुआ 27,820 रुपए। 2022 में 28,660 रुपए। 2023 जनवरी को उनका हो गया 29,530। 2024 2024 को उनका मूल वेतन 30,420 और ये 30,420 कब तक हुआ? 31/12/2024 तक। और फिर यहां 3% आपको वार्षिक इंक्रीमेंट लगता, तो 30,420 रुपए 3% वार्षिक वृद्धि के साथ 31,340 उनका मूल वेतन। क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करना है तो इसके समान स्थान में जो इंडेक्स बनाई गई है, पे मैट्रिक्स बनाया गया है आपको विशेष शिक्षक का, तो 1/1/2025 को इसको प्रोटेक्ट करते हुए इनका फिक्सेशन हो जाए 31,670। आपको यह देखना है कि आपका वेतन किस वे में और किस प्रक्रिया में और कौन से स्टेप में फिट होता आ रहा है। आपको पिछले 4 से 5 साल पहले से वो सारा का सारा हिस्ट्री में बता रहा हूं, तो आप अपना देख लीजिएगा कि कहीं आपका कम तो नहीं हो जाए। ये सारी चीजें बताने के पीछे यही कारण है कि कहीं आपका वेतन कम पर तो फिक्स नहीं हो रहा है। अब आते हैं 2006, और मैंने यहां सभी शिक्षकों को यहां समेटा है और सभी शिक्षकों का यहां मूल वेतन मैं बता रहा हूं। अब 2006 में आते हैं। 15% वार्षिक वेतन वृद्धि के पहले उनका 23,480 था। जब 15% वार्षिक वेतन वृद्धि कर रहा हूं, एक मूल जब 15% मूल वेतन में वृद्धि हुई तो उनका 2021 में हो गया 27,010 रुपए, 2022 में 27,820, 2023 में 28,660 और 2024 में 29,530 और यह आपको 2025 जनवरी में ये
इनका एज ए नियोजित 30,420 होता। अब चूंकि इसको प्रोटेक्ट करना है तो फिक्सेशन होगा जो पे मैट्रिक्स है विशिष्ट शिक्षक का, तो इनका फिक्सेशन होगा 30,750 रुपए पे। स्पष्ट हो गया। अब आते हैं 2008 वाले पे। 2008 में भी कुछ लोग बहाल हुए, तो 15% वार्षिक वेतन वृद्धि कह रहा हूं बार बार, वार्षिक वेतन वृद्धि आ रहा है। जो एक मुश्त मूल वेतन में जो 15% की वृद्धि से पहले 22,130 उनका वेतन था। आप अपना उठा के देखिएगा जो भी आपका वेतन का जो फिक्सेशन स्लिप है उसको 22,130 था। 15% जब वृद्धि हुई, ये सर्विस बुक में भी लिखा होगा, 25,450 आपका। इसी क्रम में आपको देख लेना है, सर्विस बुक से मिला लेना है। और ये आपको 22 में 26,210, 23 में 27,010, 24 में 27,820 और जनवरी में जिस दिन आप ज्वाइन किए हैं विशिष्ट शिक्षक के रूप में, तो उस दिन आप ज्वाइन किए जिस दिन, उस दिन आपका वेतन 28,660, यानी 1/1/2025 हो चाहे 1/3/2025 हो, उस दिन मूल वेतन आपका 28,660 है। क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करना है, इसको प्रोटेक्ट करते हुए तो पे मैट्रिक्स में जहां ये जिस संस्थान में फिट बैठता है वहां और कहां बैठता है 28,980, यानी इस पे इनका फिक्सेशन होगा। अब देखते हैं दक्षता उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण जो शिक्षक हैं, जो अनुत्तीर्ण रहे, उनका क्या हिसाब है। उनकी स्थिति तो अजीब है। 21,290 15% वृद्धि से पहले, चूंकि ये अनुत्तीर्ण ही रहे, वो पास किया नहीं, तो इनको वृद्धि मिलनी है नहीं, वो 15% वृद्धि वहां भी नहीं मिली, तो ये हर जगह इनको 21,290 ही। चूंकि जब विशिष्ट शिक्षक ये बने हैं, तो विशिष्ट शिक्षक बने हैं तो इनको वेतन 25,000, चूंकि पहला वेतन का इंडेक्स का नंबर ही है पे मैट्रिक्स का 25,000, तो इनका 25,000 में फिक्सेशन है। किनका? दक्षता अनुत्तीर्ण का। क्लियर है? ये पूरा का पूरा आपको मैट्रिक्स है जिसे मैंने आपको दिखाया, और ये शेखपुरा जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा ये पूरा का पूरा आपको जो फिक्सेशन चार्ट है ये बताया गया, और जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं इसी के बिहाफ पे बताई हैं। तो ऐसा कोई प्रोपेगेंडा नहीं है और ये मेरा मन गढ़ंत भी नहीं है। तो ये इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आपका फिक्सेशन होगा, और आप अपना फिक्सेशन कराइए, और इन सारी चीजों को आप अपने जो भी आपका सर्विस बुक है उससे जरूर मिला के और अपने स्लिप को जरूर देखिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने प्रयास किया कि आप तक वो सारे लोगों का जो वेतन की व्यवस्था है वो पहुंचे। मैंने यहां कवर किया है 1 से लेके 8 तक का, 11, 12, 9, 10 के लिए अलग से मैं वीडियो जरूर बना दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और इसी तरह की इंफॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।